ऑयल वही अच्छा जिसमें आपको ओमेगा 3 मिले। ओमेगा 3 फैटी एसिड से आप अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल तो कम कर सकते हैं। इवन जिनका 300 400 है, उन्हें डाइट में कार्ब रिस्ट्रिक्शन करके, कार्ब की क्वांटिटी कम करके, फैट की क्वांटिटी कम करके वन सिंगल सप्लीमेंट यदि आप इंक्लूड करते हैं वो है ओमेगा 3, तो बहुत ही जल्दी आपका ट्राइग्लिसराइड जो है नॉर्मल आ सकता है। सो ये ट्राइग्लिसराइड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल जो आपका हार्ट की एक्टिविटी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव कराता है। ईपीए डीएचए के दो फॉर्म होते हैं और दोनों ही काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाते हैं। एंटी ट्यूमर है, एंटी डिप्रेस्ड है, एंटी डिमेंशिया है, मीन्स की जो चीज़ें भूलने की जो बीमारी होती है, डिमेंशिया जो है स्पेशली ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन है। ये होने के प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत कम होते हैं इफ़ यू आर टेकिंग ऑन ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन और ओमेगा 3 सोर्स, गुड सोर्सेज सी फूड है या अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी है, या स्पेशली जो मोस्ट कॉमन है वो है आपकी फिश में आपको, वो भी फैटी फिश में जो है आपको ओमेगा 3 बहुत इजीली मिल जाता है। दैट इन्फ्लामेशन जो बॉडी में बनता है वो बेसिकली यदि आप जो है टॉक्सिन्स शरीर में है या बहुत कार्ब खा रहे, कैलोरीज खा रहे और बिल्कुल भी लाइफ सेडेंटरी है, वर्कआउट नहीं कर रहे, तो आपका जो है इन्फ्लामेशन तो बिल्ड होता ही है। साथ ही किस प्रकार का आप ऑयल खाते हैं, इससे भी इन्फ्लामेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली जितने भी ओमेगा 6 रिच ऑयल है और जनरली हम कॉमनली वही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीनट्स है या सोयाबीन है, राइस ब्रान है, सनफ्लावर है, सैफरन, इनमें मेजरली आप देखिएगा ये सारे ओमेगा 6 रिच है। कुछ जैसे सैचुरेटेड फैट रिच होते हैं, घी है, कोकोनट है, तो ओमेगा 3 का जो सोर्स है बहुत कम है। और अब सरप्राइजिंगली हार्ट हेल्थ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ओमेगा 3। यदि हम एक्सेस में ओमेगा 3 लेते हैं तो वो ये कन्वर्जन हो जाता है ओमेगा 6 में, बॉडी में ओमेगा 6 भी बढ़ा देता है और इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। वेयर एज ओमेगा 6 का इंटेक यदि हम ज़्यादा करते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली जिनमें ओमेगा 6 रिच हो, जैसे ज़्यादातर सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल करना, कोई भी ऑयल ज़्यादा क्वान्टिटी में इस्तेमाल यदि हम करते हैं, ओमेगा 6 का कन्वर्जन जो होता है इन्फ्लामेशन में हो जाता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो ओमेगा 6 का क्वांटिटी हमें बहुत ही लेसर चाहिए होता है। इवन दैट ओमेगा 3 जो है कन्वर्जन कर लेता है ओमेगा 6 का, मतलब हमें ओमेगा 6 की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। इवन दैट सेवरल स्टडीज़ कंडक्टेड ऑन दैट कि ओमेगा 3 का किस तरह से रोल होता है डिसीज प्रिवेंशन, स्पेशली कार्डियोवास्कुलर डिसीज। रिसेंटली जो है एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था जिसमें कि कंपेयर किया था जिन लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या प्रिवेंट करना है बढ़ना, तो उन लोगों का जो ग्रुप था वो स्टैटिन का इंटेक कर रहे थे, और जो दूसरा है सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन उनको दिया गया था। और एज ग्रुप जो था 59 से लेकर 75 उनका एज ग्रुप रखा गया था। और ये इसकी स्टडी के बाद में रिजल्ट जो आया है सामने वो ये आया है कि ओमेगा 3 जो लेने वाले लोग हैं उनमें कार्डियक इवेंट के जो इवेंट्स है वो कम दिखे गए थे। माइक्रोफिल इन्फेक्शन है या हार्ट डिसीज़ के जो आफ्टर 60 या 50 प्लस लोगों में ज़्यादातर दिखाई देता है, बहुत ही कम दिखाई दिया गया था। और इवन दैट ओमेगा 3 ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और बहुत ही बढ़िया एक्सलेंट फैट्स है शरीर के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। सो ओमेगा 3, इवन दैट यदि आपको पीसीओडी है, यदि आपका सिंपल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, तो यू हैव टू जस्ट चेंज योर ऑयल विथ रिप्लेस इन ओमेगा 3। और ओमेगा 3 के बेस्ट सोर्स है हमारे फैटी फिश है, या इवन दैट आप फ्लैक्सीड्स का कंजप्शन कर सकते हैं। और इफ़ एनी केस आप डाइटरी इन रिक्वायरमेंट जो पूरी नहीं कर रहे हैं, या जब आपको डिसीज़ है या किसी डिसीज़ को ठीक करना होता है, तो आप सप्लीमेंट के थ्रू ज़रूर जाएं। जैसे ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो आप सप्लीमेंट ले ओमेगा 3 की, प्लस आपकी कार्ब की क्वांटिटी कम दे कर ले और क्वालिटी बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, स्पेशली कार्डियक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। वॉलनट्स में भी अच्छा आपको ओमेगा 3 मिल जाता है, फ्लैक्सीड्स है, और दूसरा फैटी फिश है, और इवन अलगीज में भी बहुत अच्छा, स्पिरुलिना में भी आपको अच्छा जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। नहीं मिल पा रहा है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, इफ और 30 है आप तो।